एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है ये बुक अगर हम कवर करते हैं तो हमारा क्लास 6 से क्लास 12 तक का एनसीईआरटी कवर हो जाता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आज हम लोग देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं जो भारत का संवैधानिक विकास है हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई थी और 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, पर धीरे धीरे ये शासन करना शुरू कर दी थी। ठीक है, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहला हम एक एक्ट पढ़ते हैं जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आई थी? 1773 में। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे हर 20 साल पे एक नया एक्ट आता है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके बाद देखिए, लेकिन 20 साल से पहले कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे उस समय, जिस वजह से बीच में ही एक एक्ट आ गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में 11 साल बाद आई थी। फिर उसके बाद है चार्टर एक्ट फर्स्ट जो कि 1793 में। अब आप देखिए रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है? तो 20 साल का। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट सेकेंड जो कि 1813 ईस्वी में आई थी। ठीक है, 1813 में, यहाँ टाइम गैप देखिए तो फिर 20 साल है। चार्टर एक्ट थ्री, ठीक है, जिसमें 1833 में आई थी। और लास्ट चार्टर एक्ट जो है 1853 में। ठीक है, 1853 के बाद दूसरा एक्ट आना था 20 साल बाद, लेकिन 1857 के क्रांति के बाद, ठीक है, 1857 में क्या होता है? क्रांति होता है। 1857 के क्रांति के बाद जो पावर, जो कंट्रोल होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया जाता है। इसका मेन उद्देश्य व्यापार करना ही रह जाता है और जो पावर है वो किसके हाथ में चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है, तो 1857 के बाद का जो पीरियड है उस वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहेगा और जो भी अधिनियम आएगा वो कौन पारित करेगा? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो देखिए पहला था भारत शासन अधिनियम। 1857 में जो क्रांति होती है उसके बाद जस्ट एक साल बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आता है। फिर है भारत परिषद अधिनियम, ये कब? 1861 में। ठीक है, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम जो सेकंड है वो 1892 में आएगा। फिर भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, थर्ड, वो कब आएगा? 1909 में। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 10 साल बाद आएगा 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। और इसके बाद हमारा देश आज़ाद हो जाता है और हमारे देश का खुद का संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये हम देख लिए। अब चलिए मेन जो क्वेश्चन क्रिएट होगा इस चैप्टर से वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट आने के एक साल बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। ठीक है, 73 में आएगा रेगुलेटिंग एक्ट और जस्ट उसके एक साल बाद कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगी। अब देखो, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा? तो चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट थर्ड चार्टर एक्ट था जो कि 1833 के द्वारा आया था। ठीक है, तो थर्ड, आप यहाँ से 20 साल पे आपको अगर एक ये याद हो गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो बस आपको क्या करना है? 20 साल जोड़ते जाइए। ठीक है, आपका निकलता जाएगा। पहला रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद तो एक बीच में एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसका जितना आता है वो सब चार्टर एक्ट के नाम से ही आता है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, अब देखिए भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1992। ठीक है, अब देखिए
केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाईकैमरल बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम देखिए, पहला जो भारत शासन अधिनियम है वो 1919 में आया था। तो यहाँ भारत शासन जो द्विसदनीय बनेगा वो 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो दूसरा है 1935 में हुआ। ठीक है, अब देखिए, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, डायरकी सिस्टम की बात किया जाए, संघीय शासन का बात किया जाए, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की मूल शक्ति की बात किया जाए, सारे किसमें पारित होता है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिस्प मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अब है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। 1946 में अंतरिम सरकार कौन कौन थी? तो अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली खान वित्त। सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। ठीक है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगेंगे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। ठीक है, जिन्होंने प्रथम ड्राफ्ट तैयार किया था। अब देखिए, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया?
22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अब देखिए भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। अब देखिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई। ठीक है। प्रथम बैठक होगी 19 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उसके बाद उसमें जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। और जस्ट उसके 2 दिन बाद 9 दिसंबर को हुआ प्रथम बैठक और 11 दिसंबर को 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर। ठीक है। 9 दिसंबर को बैठक हुई। ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 दिन बाद ठीक है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। ठीक है। निर्माण स्टार्ट किया किसके प्रस्ताव से होगा, उद्देश्य प्रस्ताव से होगा, जो किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जस्ट 2 दिन बाद। और उसके बाद जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। और 22 जनवरी को 1947 को सर्वसम्मति से उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया और 26 नवंबर 1949 को उसको एडॉप्ट किया जाएगा और 26 जनवरी 1950 को उसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए जो हमारा भारत का संविधान है वो 2 भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया था और उस पर जितनी प्रति है सब पे सभी सदस्यों ने उस पर अपना साइन किए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा, जितने भी उसमें मेंबर थे सबके द्वारा स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, इसलिए संविधान सभा के द्वारा। अब देखिए जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, तो उसके जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। और संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे, हम लोग पढ़े हैं, और झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। अब देखिए प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है। पहला है संघ शक्ति समिति, कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऊपर से संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर। अब देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है। 6 अन्य सदस्य थे, कौन कौन थे, एन गोपाला स्वामी आयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान थे। ठीक है। अब देखिए
संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था 1946 से 47 तक। ठीक है, तो इतना अगर हम लोग कर लेते हैं तो जो डेवलपमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट हो जाता है क्लास 6 से क्लास 12 तक के। क्या बुक हमारा एनसीईआरटी में जितना पढ़ना है वो इतना ही है। ठीक है, अब